हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग ह्यूमन नर्वस सिस्टम स्टडी कर रहे थे, जो कि आता है हमारे 10th बायोलॉजी के सेकेंड चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हमें ये समझने को मिल रहा है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके बॉडी के अंदर जो वेरियस एक्टिविटीज होती है वो कैसे कंट्रोल होती है और कैसे हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स मिलकर कोऑर्डिनेट करते हैं, कैसे वो आपस में मिल करके आपस में वर्क मतलब आपस में काम करके किसी भी एक्टिविटीज को हम परफॉर्म कर पाते हैं। आपको पता है कि हम कुछ भी हमारे बॉडी के अंदर होता है वो कोई सिंगल ऑर्गन तो करता नहीं है, हमारी पूरी बॉडी मिलकर करती है। जैसे फूड का डाइजेशन ही आप देख लीजिए, कितने सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व है। तो हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज है सबके लिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है। तो वो कैसे होता है उस पर हम बात कर रहे थे और हम आ गए थे ह्यूमन नर्वस सिस्टम में। और आपको पता था कि हमारे बॉडी के अंदर एक वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम है जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला था सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और तीसरा था ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। प्रीवियस लेक्चर में हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि सीएनएस पे पूरी बात कर ली थी, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड। तो आई होप आपको वो समझ में आ गया होगा। और आज हम बात करेंगे किसके बारे में, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आई होप आप सभी घर में होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम? हमारे बॉडी के अंदर जितने भी नर्व्स हैं, नर्व्स वो सारे मिल करके बनाते हैं हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ऑल द नर्व्स ऑफ ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये करता क्या है? इसका काम होता है मैसेजेस को, इंफॉर्मेशंस को या सिग्नल्स को, जो भी आपके है, इंफॉर्मेशन के है, मैसेज के, सिग्नल के, उससे बॉडी के पार्ट्स से ब्रेन तक पहुंचाना और ब्रेन से इंफॉर्मेशन को बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाना। ये नर्व्स का काम होता है। तो देखिए लिखा हुआ है कि कंसिस्ट ऑफ ऑल नर्व्स एंड ट्रांसफर इंफॉर्मेशन बिटवीन सीएनएस एंड बॉडी, यानी ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम और बॉडी के बीच में इंफॉर्मेशंस का ट्रांसफर करता है। आपके नोट में देखिए लिखा हुआ है कि ऑल द नर्व्स ऑफ ह्यूमन बॉडी टुगेदर मेक अप द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी हमारे बॉडी के जितने भी नर्व्स हैं सब मिल करके बनाते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। द ब्रेन और जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर कनेक्टेड टू ऑल सेंस ऑर्गन एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय मिलियंस ऑफ नर्व्स। हमारे बॉडी का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, यानी हमारा जो ब्रेन है और हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, वो हमारे बॉडी के सारे सेंस ऑर्गन से क्या स्टिमुली रिसीव होगा और हमारे बॉडी के बाकी जितने भी पार्ट्स हैं उन सभी से वो क्या होता है, कनेक्टेड होता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। किसके थ्रू? मिलियंस ऑफ नर्व्स के थ्रू। और वो जो नर्व्स हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स वैसे नर्व्स हुए जो ब्रेन को कनेक्ट करते हैं बॉडी पार्ट्स को, बॉडी पार्ट्स से ब्रेन को कनेक्ट करते हैं। जो नर्व्स डायरेक्ट ब्रेन से कनेक्ट करते हैं बॉडी पार्ट्स को वो है क्रेनियल नर्व्स, और जो स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्टेड करते हैं बॉडी पार्ट से वो है स्पाइनल नर्व्स। समझ गए? तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नर्व्स, फर्स्ट इज cranial nerves and second is spinal nerves. Cranial nerves connect brain to the some parts of the body. ब्रेन से हमारे बॉडी के कुछ पार्ट्स को कनेक्ट करता है कौन? cranial nerves डायरेक्टली। एंड spinal nerves connect spinal cord to remaining parts of the body. यानी स्पाइनल कॉर्ड से बॉडी का जो रिमेनिंग पार्ट है उसको कनेक्टेड करता है स्पाइनल नर्व्स। देखिए ब्रेन से हमारे बॉडी के सभी पार्ट्स कनेक्टेड नहीं है। आप कहोगे हाँ कनेक्टेड है। अब देखो, अब आप कहोगे सर ये क्या बोल रहे हैं आप? देखिए ब्रेन से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। जैसे हमारा जो पैर है, हमारा जो लेग है, वो हमारे ब्रेन से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, वो कनेक्टेड है हमारे स्पाइनल कॉर्ड से, और स्पाइनल कॉर्ड कनेक्टेड है हमारे मेडुला ऑब्लंगाटा से, यानी कि हमारे ब्रेन से। समझ रहे हो ना बात? यानी लेग से अगर कोई इंफॉर्मेशन आएगा वो पहले स्पाइनल कॉर्ड में आएगा और फिर वो स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए ब्रेन में जाएगा। लेकिन कुछ हमारे ऐसे भी बॉडी पार्ट्स हैं जो डायरेक्ट हमारे ब्रेन से कनेक्टेड है, लाइक हमारा आईज, हमारे नोज, हमारे ईयर, हमारे टंग। कभी आपने सोचा क्या कि हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन है वो सारे के सारे स्कल में ही क्यों मौजूद है? क्योंकि हमारे सारे के सारे सेंस ऑर्गन डायरेक्टली कनेक्टेड है किससे? हमारे ब्रेन से, क्रेनियल नर्व्स के थ्रू। समझ गए बात? तो क्रेनियल नर्व्स की अगर बात करें तो वो क्रेनियल नर्व सिर्फ हमारे हेड में फैला हुआ है, हमारे नेक में फैला हुआ है, और एक क्रेनियल नर्व हमारे एब्डोमिनल कैविटी में आया है।
हमारे लेग उग में एक भी क्रेनियल नर्व्स नहीं गया है, वहां कौन गया है? स्पाइनल नर्व गया है। और ब्रेन को अगर लेग से इंफॉर्मेशन चाहिए होगा तो वो इंफॉर्मेशन आएगा लेग से स्पाइनल कॉर्ड में और स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में। आई होप आपको समझ में आया हो। तो क्रेनियल नर्व्स वैसे नर्व्स हैं जो बॉडी के कुछ पार्ट्स को किससे कनेक्ट करते हैं? डायरेक्ट ब्रेन से। और स्पाइनल नर्व्स वैसे नर्व्स हैं जो बॉडी के पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं किससे? स्पाइनल कॉर्ड से। ठीक है, अगर हमारे बॉडी में बात करें तो 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स हैं। हमारे बॉडी में कितने पेयर क्रेनियल नर्व्स हैं? 12 पेयर। 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स हैं एंड 31 पेयर स्पाइनल नर्व्स हैं। 31 पेयर स्पाइनल नर्व्स हैं एंड 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स हैं। और आपको पता है हमारे बॉडी में दो तरह के नर्व्स मेनली हैं। एक तो रिले न्यूरॉन है जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ही मौजूद है। इसके अलावा अगर बात करोगे तो दो तरह के नर्व्स हो जाएंगे, सेंसरी नर्व्स एंड मोटर नर्व्स। सेंसरी नर्व क्या करेगा? इंफॉर्मेशन लाने का काम करेगा। और मोटर नर्व्स क्या करेगा? इंफॉर्मेशन ले जाने का काम करेगा। आपको पता है ना हमारे सेंस ऑर्गन से जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे ब्रेन तक आता है किसके थ्रू? थ्रू सेंसरी नर्व्स। एंड जो हमारा ब्रेन से जो हमारा रिस्पॉन्स है वो जाता है इफेक्टर तक, यानी कि हमारे ग्लैंड या हमारे मसल्स तक किसके थ्रू? मोटर नर्व्स के द्वारा। तो क्रेनियल नर्व्स जो है इसमें से कुछ सेंसरी होंगे, कुछ मोटर होंगे। क्या होंगे? देखिए आपके नोट में लिखा हुआ है सारी बातें कि देयर आर 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स है हमारे बॉडी में, आउट ऑफ व्हिच 3 आर सेंसरी नर्व्स। 12 पेयर में 3 पेयर सेंसरी है, ओनली सेंसरी, यानी उसका काम है सिर्फ इंफॉर्मेशन लाना। ठीक। 5 आर मोटर नर्व्स। 5 नर्व्स ऐसे हैं, 5 पेयर ऐसे हैं जो सिर्फ इंफॉर्मेशन ले जाने का काम करते हैं। एंड 4 आर मिक्स टाइप, यानी 4 जो है वो मिक्स टाइप का है, यानी कि उसमें सेंसरी भी है और मोटर भी है। यानी 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स में 3 तरह का हो गया। 3 जो है वो सिर्फ किसका है? सिर्फ सेंसरी नर्व्स हैं उसमें। 5 जो है वो सिर्फ मोटर है और 4 जो है 5, 3, 8 एंड 4, 12। तो बाकी जो रिमेनिंग 4 है वो मिक्स टाइप के हैं, यानी उस नर्व में सेंसरी भी है और मोटर भी है। समझ में आया? क्रेनियल नर्व जो है वो किसको कनेक्ट करता है? वो जनरली हमारे हेड रीजन और हमारे नेक रीजन को कनेक्ट करता है किससे? ब्रेन से। तो देखिए नोट में लिखा हुआ है कि क्रेनियल नर्व्स जनरली कनेक्ट द बॉडी पार्ट्स प्रेजेंट इन हेड डायरेक्टली टू द ब्रेन। यानी जो हमारे क्रेनियल नर्व्स है वो हमारे बॉडी पार्ट्स जो हमारे हेड में मौजूद बॉडी पार्ट्स हैं उसको डायरेक्ट करता है, कनेक्ट किससे? ब्रेन से। एक्सेप्ट 1 क्रेनियल नर्व व्हिच एक्सटेंड अप टू एब्डोमेन। यानी एक क्रेनियल नर्व ऐसा है जो कहां फैलता है? हमारे एब्डोमेन में भी फैलता है। एक ही क्रेनियल नर्व हमारे एब्डोमेन में फैलता है, यानी नेक से नीचे उतरता है, बाकी सब नेक से ऊपर ही रह जाता है। आई होप आपको समझ में आया। ओके ठीक है, अब हम बात करते हैं स्पाइनल नर्व्स की। तो स्पाइनल नर्व क्या है? स्पाइनल नर्व्स कनेक्ट ऑल द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू स्पाइनल कॉर्ड। यानी हेड और एब्डोमिनल कैविटी में तो एक ही आया, उसके अलावा जो भी रिमेनिंग बॉडी पार्ट मिला, आपका लिम्स, आपके हिप्स, जो भी आपके बाकी के दूसरे रीजन्स हैं, उन सभी को किससे कनेक्ट किया जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट किया जाएगा। किसके थ्रू? स्पाइनल नर्व के थ्रू। ठीक है, अब देखिए देयर आर 31 स्पाइनल नर्व्स आर स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। स्पाइनल नर्व्स हर जगह फैला होता है। क्रेनियल नर्व्स के बारे में बात क्या की कि सिर्फ हेड रीजन में फैला होता है और एक एब्डोमिनल रीजन में, लेकिन स्पाइनल नर्व हर जगह पूरे बॉडी में फैला होता है, थ्रू आउट द बॉडी, पूरे बॉडी में फैला होता है। देयर आर 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व्स कितने पेयर हैं? 31 पेयर, आउट ऑफ व्हिच 8 आर इन नेक रीजन। अच्छा एक बात, 31 के 31 मिक्स टाइप है। 31 के 31 पेयर मिक्स्ड टाइप है, यानी उसमें बंटवारा नहीं है कि कौन सेंसरी है कौन मोटर है, सब का सब मिक्स टाइप है। यानी सभी नर्व्स के अंदर 31 पेयर के अंदर सेंसरी भी है, मोटर भी है। ये क्लियर कर लीजिए पहली बात। अब हम बात करते हैं 31 पेयर है जिसमें से 8 है नेक रीजन में, 8 जो है वो नेक रीजन में है। 12 आर इन चेस्ट रीजन, 12 पेयर जो है वो चेस्ट रीजन में फैला हुआ है। 5 आर इन एब्डोमिनल रीजन। स्पाइनल कॉर्ड से 5 पेयर जो है नर्व्स हैं स्पाइनल नर्व्स, वो हमारे एब्डोमिनल रीजन में है। 5 इन द हिप रीजन, 5 जो है हमारे हिप रीजन में है, यानी कि हमारे लेग्स में गया है। हिप समझ रहे हो ना, पीछे वाले पार्ट, ये नीचे वाले पार्ट में गया, लेग सब में गया है 5 पेयर। एंड 1 इन द कोक्किस रीजन, हमारे वर्टिब्रल कॉलम का जो सबसे नीचे वाला हड्डी होता है ना, यहां सबसे नीचे वाला हड्डी, वर्टिब्रल कॉलम में देखिएगा आप हड्डी टुकड़े 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 में दिखेगा। तो जब सबसे नीचे वाला बोन है उसे हम कोक्किस बोन कहते हैं, और वो कोक्किस रीजन कहलाता है, उसके चारों तरफ का रीजन कोक्किस रीजन। तो वहां पर हमारा एक स्पाइनल नर्व, एक पेयर स्पाइनल नर्व है।
तो देखिए 31 पेयर थे टोटल, उसमें से देखिए आप नोट को फिर से पढ़ लीजिए। 8 है नेक रीजन में, 12 है चेस्ट रीजन में, 20 हो गए। 5 है एब्डोमिनल रीजन में, 25 हो गए। 5 है हिप रीजन में, 5 नीचे चला गया हिप रीजन में, और 1 है कोकिस रीजन में। देखिए 25 + 5 30 + 1 31 हो गया 31। ओके, समझ में आ गया। और जितने के जितने स्पाइनल नर्व्स हैं सारे के सारे मिक्स टाइप है, यानी कि सब के सब क्या है, मिक्स्ड है, उनमें कोई ऐसा नहीं। आई होप आपको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम समझ में आया हो, आ गया होगा। कोई भी डाउट है नोट पढ़ लीजिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी बात है। रॉकेट साइंस तो कल के क्लास में था जिसमें मैंने ब्रेन समझाया था, उसमें कोई डाउट हो तो पूछिएगा बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, नाम से ही पता चल रहा है इनवॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करेगा, यानी वैसे रिस्पॉन्स जो हमारे डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है, उन रिस्पॉन्स को कंट्रोल करने का काम किसका, कौन करेगा, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। जैसे हमारा जो एलिमेंट्री कनाल है उसमें अलग अलग एंजाइम सिक्रीट होते हैं, वो ऑटोनोमिक है ना, वो हमारे कंट्रोल में है क्या। हम चाहे तो गैस्ट्रिक जूस को बढ़ा घटा सकते हैं, अपनी इच्छा से नहीं बढ़ा जा सकते। सलाइवा को बढ़ा घटा सकते हैं, अपनी इच्छा से नहीं बढ़ा घटा सकते, उसे हम नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आप बात करो तो हमारा हार्ट बीट है, क्या हम उसे बदल सकते हैं अपनी इच्छा से, नहीं बदल सकते। हमारा जो लंग्स है उसमें हमारा जो ब्रोंकाई है, एल्वियोला है, उसको हम ज्यादा फूलना कम फूलना क्या कर सकते हैं अपनी इच्छा से, नहीं कर सकते। तो ये जितने भी इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स है, एक बात बताइए, जब हम एकाएक भागने लगेंगे जोर से तो हमारा लंग ज्यादा बेटर परफॉर्म करना चाहिए ना, तो क्या वो हमारे बस में है, नहीं है, वो ऑटोनोमिक है। और उसको कंट्रोल करेगा कौन, इन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम या इनवॉलेंट्री। तो देखिए इसीलिए लिखा है इट कंट्रोल्स ऑल इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सेज, यानी जो भी हमारे इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सेज है, यानी जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ऐसे सारे रिस्पॉन्सेज को कौन कोऑर्डिनेट करता है और कंट्रोल करता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। समझ गए। अब अगर बात करो तो जो हमारा, इसे हम विसरल नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को हम विसरल नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं विसरल नर्वस सिस्टम, ये समझिए। देखिए एक बात थी होम्योस्टेसिस, याद होगा आपको, मैंने एक्सक्रीशन में बात की थी होम्योस्टेसिस, याद है। हमारे बॉडी के सारे साल्ट कंसंट्रेशन, वाटर कंसंट्रेशन, सारी चीजों को मेंटेन रखना, यानी हमारे बॉडी के अंदर लिक्विड जितने भी सब्सटेंसेज हैं उनके कंसंट्रेशन को मेंटेन करना, उसी को कहा जाता है होम्योस्टेसिस। तो हमारा बॉडी होम्योस्टेसिस मेंटेन करता है कैसे, अगर ज्यादा पानी होगा तो यूरिनेशन अधिक होगा, कम पानी होगा तो यूरिनेशन कम होगा, साल्ट का अमाउंट बढ़ जाएगा तो यूरिन में ज्यादा साल्ट छोड़ा जाएगा, साल्ट का अमाउंट कम होगा तो कम छोड़ा जाएगा, जिस चीज की जरूरत अधिक होगी, समझ रहे हो ना बात, उसका एब्जॉर्बेशन अधिक होगा, मतलब समझ रहे हो ना। ये प्यास लगेगा, अगर हमारे अंदर पानी की कमी हो जाएगी तो हमें प्यास लगेगा। तो ये सारे ये सभी मिलके हमारे बॉडी के होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हैं, यानी हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग सब्सटेंसेस के कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं। तो ये जो होम्योस्टेसिस है इसे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल करता है। हमारे जितने भी विसरल ऑर्गन्स है, लाइक हमारा लंग, हमारा स्टमक, हमारा एलिमेंट्री कनाल पूरा का पूरा, हमारा हार्ट, हमारा किडनी, हमारा लीवर, इन सभी को कंट्रोल करता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। हमारे जितने भी विसरल ऑर्गन्स है सभी को कंट्रोल करता है, इसीलिए इसे विसरल नर्वस सिस्टम भी कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इसे विसरल नर्वस सिस्टम क्यों कहा जाता है। ओके, होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के कारण। और अगर बात करें तो ये दो ग्रुप्स में क्लासिफाइड है, जो हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है वो कितने ग्रुप में क्लासिफाइड है, दो ग्रुप्स में क्लासिफाइड है। पहला है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्या होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के दो टाइप, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। समझ में आया क्या है सिंपैथेटिक। तो देखिए सिंपैथेटिक क्या होता है कि सच में देखिए इसको ज्यादा समझ, सीधे आप समझ लीजिए, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक इन दोनों के अपने अपने नर्व फाइबर होते हैं। और जितने भी हमारे विसरल ऑर्गन्स हैं या जितने भी हमारे वैसे ऑर्गन्स हैं जो इनवॉलेंट्री हैं, उन सभी के अंदर दोनों नर्व फाइबर गया रहता है, सिंपैथेटिक वाला भी और पैरासिम्पैथेटिक वाला भी। सिंपैथेटिक वाला क्या करता है, सिंपैथेटिक वाला जो काम करता है पैरासिम्पैथेटिक उसके अपोजिट काम करता है। यानी सिंपैथेटिक जब इंफॉर्मेशन लेके जाएगा तो जो काम होगा, अगर पैरासिम्पैथेटिक लेके चला गया तो वो काम रुक जाएगा। यानी सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक हैव अपोजिट इफेक्ट फॉर द सेम फंक्शन। अगर एक स्टार्ट करवाएगा तो दूसरा उसे स्टॉप कर देगा, एक स्टॉप करेगा तो दूसरा स्टार्ट करेगा, एक स्लो करेगा दूसरा फास्ट करेगा। अगर सिंपैथेटिक स्लो करेगा तो पैरासिम्पैथेटिक फास्ट करेगा। एग्जांपल के लिए अगर बात करें हमारे हमारे स्टमक में बात करते हैं, अगर आप स्टमक में बात करें तो जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, स्टमक की बात करते हैं, देखिए
सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी सिंपैथेटिक नर्व फाइबर में जब सिग्नल जाएगा तो हमारा जो स्टमक है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड के सिक्रीशन को कम कर देगा, यानी गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन को रोकेगा। किसका इंपल्स? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का। और अगर पैरासिंपैथेटिक का गया तो वो क्या करेगा? बढ़ा देगा, गैस्ट्रिक जूस को बढ़ा देगा। तो देखिए अपोजिट इफेक्ट हुआ ना। सिंपैथेटिक क्या कर रहा था? गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन को इनहिबिट कर रहा था, और पैरासिम्पैथिक ने क्या किया? गैस्ट्रिक जूस को बढ़ा दिया। आप सैलिवरी ग्लैंड की बात कीजिए, सैलिवरी ग्लैंड में जब सिंपैथेटिक से आएगा तो सिक्रीशन बढ़ जाएगा, यानी घट जाएगा। सिंपैथेटिक से आया तो सैलिवरी ग्लैंड में क्या होगा? सिक्रीशन कम जाएगा, कम सलाइवा सिक्रीट होगा। और पैरासिम्पैथेटिक से आएगा तो सलाइवा बढ़ जाएगा। समझ में आया? ऐसे ऐसे करके देखिए अनेक बातें। अगर हार्ट में बात करें तो अगर सिंपैथेटिक से आएगा तो हार्ट बीट, जो हमारा हार्ट है वो अधिक हार्ट बीट का रेट बढ़ जाएगा, और पैरासिम्पैथेटिक से आएगा तो हार्ट बीट का रेट क्या होगा? घट जाएगा। अगर हमारे ब्लड वेसल्स की बात करें तो अगर सिंपैथेटिक से आएगा तो ब्लड वेसल्स कंट्रैक्ट कर जाएगा, पैरासिम्पैथेटिक से आएगा तो वो थोड़ा सा फैल जाएगा, डायलेट हो जाएगा। समझ गए? अब अगर बात करो आप लंग्स में बात करो तो जैसे अगर सिंपैथेटिक से आया तो वो क्या करेगा? ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स को थोड़ा सा मोटा कर देगा, और पैरासिम्पैथिक से आया तो कंट्रैक्ट कर देगा। अभी मैंने स्टमक और सैलिवरी ग्लैंड का एग्जांपल लिया है। तो यानी कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स हैं जिसका अपोजिट इफेक्ट होता है सेम फंक्शन के लिए। सिंपैथेटिक जो चीज करवाना चाहेगा पैरासिम्पैथेटिक उसे रोकना चाहेगा, और पैरासिम्पैथेटिक जो करवाना चाहेगा सिंपैथेटिक उसे रोकना चाहेगा। आई होप आपको समझ में आया हो। तो ये था हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ये था हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। आई होप आपको दोनों समझ में आया हो। कोई भी डाउट हो आराम से पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, नोट को पढ़ लीजिए, कोई डाउट होगा ही नहीं, कोई आज रॉकेट साइंस था ही नहीं। अगर हाँ है, फिर भी अगर है तो हेजिटेशन नहीं, आराम से पूछिए, जरूर बताया जाएगा जो भी डाउट है आपका। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है सीबीएसई में, तो नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो उसके लिए पहले यहाँ तक क्लियर कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क पे बात करेंगे, और फिर उसके बाद कल हमारा खत्म ही हो जाएगा, जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो खत्म ही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इंडोक्राइन सिस्टम पे बात करेंगे और चैप्टर ही समाप्त हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सारी चीजें। कोई भी दिक्कत हो बाबू आराम से पूछिए, कोई भी प्रॉब्लम हो पक्का पूछिए। और जल्दी ही सुनते हैं लॉकडाउन भी खत्म होने वाला है, तो जो ही लॉकडाउन खत्म होगा तो इंस्टीट्यूट तो ओपन होगी, तो फिर सारी चीजें रिवाइज करवाई ही जाएंगी। लेकिन रिवाइज करवाई जाएंगी, पढ़ाई नहीं जाएंगी, ये बात याद रखिएगा। रिवाइज करवाई जाएंगी, ये मेन बात है। और रिवाइज करवाने का मतलब है नोट चेक होगा पहले, और आपसे पहले एमसीक्यू टेस्ट लिया जाएगा। अभी जो अगर आप प्रॉब्लम नहीं पूछ रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है। ठीक है ना? ये धमकी या इसको समझना है, धमकी ही की तरह ही समझो। तो पढ़ने पे ध्यान लगाओ, लेक्चर देखो। पढ़ाने वाला तो मैं नहीं हूं, फिर से रिवाइज मैं करवा दूंगा। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।